नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए इस कॉमिक्स को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कॉमिक्स है काल वशीभूत, जो कि भोकाल की कॉमिक्स है। मेले ठेले इंसान के जीवन में खुशियां और उत्साह लेकर आते हैं। इसलिए कहीं भी लगने वाले मेलों में मौज मस्ती करने दूर दूर के लोगों का खींचे जाना आम बात है। लेकिन विकासनगर में लगने वाले इस मेले में ये कौन और कहां से खींचा आ रहा है, जिसके कदमों की तेजी और क्रोध से जलती आंखें बता रही थी कि विकासनगर के मेले में आने का उसका उद्देश्य मौज मस्ती करना नहीं था। और ये बात कुछ ही क्षणों बाद उसके सामने आ गई। ये बात कुछ ही क्षणों बाद सबके सामने आ गई। अपने आप को महाबली कहने वाला भोकाल मुझे चाहिए। आह, कहाँ है वो? बताओ। जब तक तुम मुझे उसके बारे में नहीं बताओगे, मैं तुम्हारा जनजीवन को नहीं चलने दूंगा। अपनी सीट से सभी कुछ स्थिर कर दूंगा, सदा के लिए। आश्चर्य है, इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात भी भोकाल अभी तक नहीं आया, जबकि उसके बारे में प्रसिद्ध है कि विकासनगर की प्रजा पर जब भी कोई संकट आता है तो भोकाल उन्हें बचाने दौड़ा दौड़ा चला आता है। एक क्षण, मैं ही गलत हूँ। विकासनगर की प्रजा पर अभी संकट आया ही कहाँ है। उसका तो मात्र जनजीवन रुका है। विकासनगर की प्रजा पर वास्तव में संकट तो तब आएगा जब उनकी सांसें रुकेंगी। उसके हाथों से निकली वो शीतलहर विकासनगर के सैकड़ों वासियों की सांस रोकने चल पड़ी। लेकिन सैकड़ों की सांस रोकने के लिए बढ़ी वो शीतलहर अचानक खुद ही रुक गई। और उसे रोकने वाला विकासनगर का एक ही वासी, भोकाल। मैं हूँ वो भोकाल जिसे मृत्यु तक नहीं ललकार सकती, परंतु तू ललकार रहा है। और इसका एक ही अर्थ है कि तेरा नाश भोकाल के हाथों लिखा हुआ है। सिद्ध देव हेमकुमार नाश होने वाला नहीं, नाश करने वाला देव है। बड़ा, जिसके हाथों तेरा नाश होना निश्चित है। ओह! शीतलहर ने अद्भुत रूप से हेमकुमार के हाथों के आगे जमा होकर उस अनोखे हथियार का निर्माण कर दिया था, जिसका वार तुरंत ही भोकाल पर हुआ। उफ! अपने आप को शीत का देव कहने वाला ये हेमकुमार मेरा नाश करने के लिए बहुत उतावला है। परंतु ये ऐसा क्यों करना चाहता है? इसकी मुझसे क्या शत्रुता है? उसके हाथों की अस्त्र तो अत्यंत घातक है। इनका सामना करने के लिए मुझे भी अपनी प्रलयंकारी तलवार प्राप्त करनी होगी। पुकारो महागुरु भोकाल। जैसे ही भोकाल के हाथ में उसकी प्रलयंकारी तलवार आई, वैसे ही उसके शत्रु को भोकाल की ताकत का अंदाजा हो गया। कड़ाम! ओह! अद्भुत है तेरी तलवार, परंतु ये तुझे बचा नहीं सकती, क्योंकि तुझे समाप्त करने का मुझे जो आदेश मिला है मैं उसे पूरा करने के लिए कटिबद्ध हूँ। ओह! किसने इसे मुझे समाप्त करने का आदेश दिया है? कौन है वो? ओह! इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा। पहले हेम कुमार की इन भयंकर शीत किरणों के प्रभाव से स्वयं को बचाऊं, जो मेरे इर्द गिर्द हिम की एक बड़ी दीवार खड़ी करके मुझे इसमें कैद कर देना चाहती है। और इससे बचने का मेरे पास एक ही उपाय है कि मैं प्रयोग करूं अपने तलवार में समाई ज्वाला शक्ति का। ओह! तलवार में भीषण ज्वाला निकल रही है। यह तलवार तो कोई दिव्यास्त्र है। आह! तलवार से निकली ज्वाला तेरे अंदर समाई सारी शीत को ठंडा कर देगी। आह! ज्वाला शक्ति ने जल्द ही हिम कुमार को बेहाल कर दिया। मुझे आशा है कि तुझे अपनी स्थित शक्ति पर जो गर्व था वो अब तक चूर चूर हो गया होगा। इसलिए अब तेरी भलाई इसी में है कि तू मुझे बताए कि वो कौन है जिसने मुझे समाप्त करने का आदेश दिया है। इस प्रश्न का उत्तर तुझे मुझसे नहीं, तेरे मृत्यु देव से मिलेगा। मैं तुझे वहीं भेज रहा हूँ, उसी से जाकर पूछ लेना। उफ! उसने अपने शीत अस्त्रों का शिकार मेरी तलवार को बनाया है। मुझे तुरंत ही अपनी तलवार को उठाना हो गया। ओह! अब इसे उठाने की नहीं, अपने मृत्यु देव के पास जाने की तैयारी कर। हा 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 हा! अब तेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। हा 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 हा! उफ!
अपनी शीत किरणों से मेरे शरीर को सुन करके उसने मुझे हिलने डुलने से विवश कर दिया है। मेरे पास बचने का एक ही रास्ता था, मेरी तलवार। मेरी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति का ताप। लेकिन ये मुझे इतना समय नहीं दे रहा है कि मैं अपनी तलवार उठा पाऊं। तो फिर मैं स्वयं को बचाने के लिए ऐसे भीषण ताप कहाँ से लाऊं? एक क्षण, एक रास्ता है, और उसके लिए मुझे अपनी ढाल की सहायता से इसे उड़ाकर ले जाना होगा वहां जहां मौजूद है वो ज्वालामुखी जो हमेशा सुलगता रहता है, और जिसके अंदर मौजूद है वो धकता लावा जिसमें गिरकर हेम कुमार की शक्ति हेम कुमार की शीत शक्ति सदा के लिए शांत हो जाएगी। वही हुआ जो भोकाल ने सोचा था, और इसी के साथ विकासनगर और भोकाल को हेम कुमार के प्रकोप से छुटकारा मिल गया था। और ये निश्चय निश्चय ही उसकी हार थी जिसने हेम कुमार को भोकाल को समाप्त करने का आदेश दिया था। हेम कुमार की शक्तियों को सदा के लिए शांत करके भोकाल ने सिद्ध कर दिया कि उसे कोई साधारण देव समाप्त नहीं कर सकता, उसे कोई विशेष देव मारेगा। भोकाल को तो सपने में भी खबर नहीं थी कि उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपने इस नौकादौड़ उत्सव में आकर हमें अनुग्रहित कर दिया महाबली। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए, नौकादौड़ आरंभ होने वाली है। विजेता को आप स्वयं अपने हाथों से पुरस्कार देंगे। भोकाल के आसन ग्रहण करते ही नौकादौड़ आरंभ हुई। नदी के पानी पर नौकाएं द्रुत गति से दौड़ रही थी। अचानक नौकादौड़ में सम्मिलित सभी प्रतियोगी चौंक पड़े। ये क्या? यहाँ नदी का सारा पानी अचानक ही सूख गया। पीछे का सारा पानी गुजर चुका है और आगे से पानी आ नहीं रहा। ये क्या रहस्य है? आगे नदी के पानी का बहाव रुक गया है, लेकिन अचानक ऐसे कैसे हो गया? कारण आंखों को आश्चर्य से फाड़ देने वाला था। असंख्य बाणों के बांध ने नदी के पानी के बहाव को रोक रखा है। पानी के एक भी बूंद को आगे नहीं जाने देने वाले बाणों के इस बांध को यहाँ किसने बनाया? मैंने, और मुझे बानाकोस कहते हैं। तू जो भी है, नदी के प्रभाव को रोककर तूने बता दिया है कि तेरा उद्देश्य दानवी है, इसलिए तुझे समाप्त हो जाना चाहिए। कई हथियार एक साथ बानाकेस की तरफ उछले लेकिन अचानक ही उन्होंने हवा में ही अपना निशाना बदल दिया, बानाकेस द्वारा छोड़े गए बाणों के कारण। और अब वे हथियार सभी को भेद डालते कि अचानक सभी के शरीर को हथियार के सामने से हटा लिया गया भोकाल के द्वारा। अगर मैं नदी के पानी के रुके हुए बहाव का कारण जानने के लिए इधर नहीं आ निकलता होता तो इस धनुर्धर ने इन प्रतियोगियों को मार ही डाला होता। लेकिन ये धनुर्धर है कौन, और इसने नदी के पानी के बहाव को क्यों रोका है? उत्तर तुरंत ही सामने आ गया। मैं तेरी ही खोज में यहाँ आया हूँ, तुझे धूल में मिला देने के लिए। भोकाल को अगर धूल में मिलाना इतना ही आसान होता तो अभी तक इस पृथ्वी पर भोकाल की धूल भी ना रही होती। ओह, आज तक तो बहुत अच्छे ढंग से चला लेता है तू। लेकिन धनुर्देव बानाकेस को भी अस्त्र चलाने में कम नहीं है। ओह, इसके द्वारा छोड़े गए बाण ने हवा में ही एकत्रित होकर एक भीषण भयंकर अस्त्र का निर्माण कर दिया है, और अब वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। इस साधारण तलवार से उसे रोकना असंभव है। इसके लिए तो ये ही ठीक रहेगा। भड़ाक! छोड़ इसे। ओह, अद्भुत! उसने अपने बाणों से मेरे हाथों में मौजूद लकड़ी के मोटे तन्नों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आश्चर्य है, ऐसी अनोखी धनुर्विद्या उसने कहाँ से सीखी? एक क्षण, अभी अभी तो इसने अपने बारे में बताया कि यह धनुर्देव है। ओह, शीत देव के बाद एक और देव मुझे मारने आ पहुंचा, उसी के आदेश पर जिसने शीत देव को आदेश दिया था। ओह! एक साथ भोकाल के शरीर में कई तीर प्रवेश हो गए और इसी के साथ भोकाल विवश हो गया वो बोलने के लिए। लेकिन भोकाल के मुंह से उसके महागुरु का नाम नहीं निकल पाया। महागुरु का नाम निकल पाता उससे पहले ही सैकड़ों छोटे छोटे बाणों से भोकाल का मुंह भर गया। मैं पहले ही ऐसे बाणों का प्रबंध करके आया था कि तू जैसे ही अपने महागुरु का नाम पुकारने के लिए अपना मुंह खोले,
मैं उन बाणों को तेरे मुंह से भर दूं। ओह, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। इसका लाभ उठाकर तू अपने मुंह में भरे बाणों को निकालने का प्रयत्न कर रहा है। ऐसा कदापि नहीं होगा। यह नागपाश बाण तेरे हाथों और शरीर को ऐसे जकड़ देगा कि तू तनिक भी हिलडुल नहीं पाएगा। उफ, अब मैं करता हूँ तेरी चिता जलाने की तैयारी इस बहुबान की मदद से, जो आकाश में जाकर तुम पर बाणों की ऐसी वर्षा करेगा कि क्षण भर में ही बाणों के ढेर के नीचे दबकर मर जाएगा। तो नाग नागपाश बाण से जकड़ा भोकाल का शरीर विरोध करने की स्थिति में भी था भी नहीं। परिणाम स्वरूप बाणों के विशाल ढेर के नीचे दबा नजर आया भोकाल। और अब तेरी चिता तैयार है भोकाल। अब बस उसे अग्नि देने का कार्य बाकी है। मुझे इस कार्य को मेरा ये अग्निबाण पूरा करेगा। अग्निबाण छूट चुका था। भोकाल की कहानी सदा के लिए समाप्त हो जानी थी, लेकिन हुआ कुछ और ही। और जो हुआ उसने बानाकेश की आंखों में आश्चर्य से गोल कर दिया। एक जनबाल ने आकर भोकाल की चिता की तरफ बढ़ते मेरे अग्निबाण को शांत कर दिया। किसने छोड़ा ये जलबान? मैंने। और मैं हूँ धनुषा, महाबली भोकाल का परम मित्र। और भोकाल का हर शत्रु मेरा शत्रु है। सां सां, सीधा क्यों नहीं कहता? भोकाल से पहले तू मरना चाहता है। तड़ित बाण तेरी ये इच्छा पूरी करेंगे। नहीं करेंगे। मेरे ये बाण आधार बनाकर इन बाणों में बसी तड़ित को धरा में प्रवेश कराकर इन्हें नष्ट कर देगी। इस बाण वर्षा का क्या करेगा? मैं क्या करूंगा? इसका जो कुछ भी करेगा मेरे बाण करेंगे। इधर भोकाल भोकाल भी बाणों के ढेर से बाहर आ चुका था। उफ, बड़ी कठिनाई से मैं बाणों के ढेर से बाहर आ पाया हूँ, परंतु नागपाशा बाण ने अभी भी मुझे बुरी तरह जकड़ रखा है, जिसके कारण मैं अपने मुख में भरे बाणों को बाहर नहीं निकाल सकता। मुझे ऐसे ही धनुषा की सहायता करनी होगी। धनुषा को सहायता की जरूरत नहीं थी। तुम्हारे शरीर से लिपटे नागपाश बाण को काटकर मैं तुम्हें एक ही क्षण में आजाद करवा सकता हूँ महाबली, परंतु क्षमा करना, अभी मेरे पास समय नहीं, क्योंकि मैं धनुर्देव के बाणों को उत्तर देने में व्यस्त हूँ और उसके प्रलंकारी बाणों से निपटने का यही एकमात्र उपाय है। बुड़ुम भड़ाक साएं, शीघ्र ही उसके तर्कस में भरे बाण समाप्त हो जाएंगे और ऐसा होते ही ये चैन से बैठ जाएगा। और जैसे धनुषा ने सोचा था जल्दी ही वैसा ही हुआ। बस अब तेरे पास मात्र एक ही बाण बचा हुआ है। जैसे ही ये समाप्त होगा वैसे ही तेरा गर्भ भी समाप्त हो जाएगा। ओह, ये क्या? मेरे पास एक बाण तो बचा है। तेरे तर्कस के बाण तो मुझसे पहले ही समाप्त हो चुके हैं और इसी के साथ भोकाल को बचाने का तेरा अभियान भी समाप्त हो गया है। ये एकमात्र बाण ही उसके प्राण लेने के लिए बहुत है, क्योंकि ये अचूक बाण है। यह अपने लक्ष्य को भेदे बिना रुकने वाला नहीं। उफ, साए, उफ, निहत्था होकर वो वापस लौट रहा है, लेकिन जाते जाते उसने महाबली की मृत्यु का सम्मान कर दिया है। ओह, अब बेबस खड़े महाबली को बचाना असंभव है। कुछ ही क्षणों में उस अचूक बाण ने अपने लक्ष्य को भेद दिया और उसका लक्ष्य जो छाती थी वो भोकाल की नहीं, धनुषा की छाती थी। आह! भोकाल की आत्मा तक चित्कार कर उठी। उसका अंग अंग आजाद होकर अपने घायल मित्र के पास पहुंचने के लिए बेताब हो उठा और भोकाल की वो बेताबी रंग लाई। उसने नागपाश भी तोड़ डाला और अपने मुंह में भरे बाणों को भी निकालने में सफल हो गया। धनुषा, ये तूने क्या किया मित्र? भोकाल की छाती पर होने वाले वार को अपनी छाती पर सह लिया। जो मृत्यु मेरी तरफ बढ़ रही थी उसे अपने गले लगा लिया। ऐसा क्यों किया तूने? बोल, ऐसा क्यों किया तूने? बोल। भोकाल ने धनुषा के शरीर को झंझोड़ डाला, लेकिन जब वो नहीं बोला तो भोकाल चेता। उसने धनुषा के शरीर को अपने हाथों में उठाया और उसे लेकर भाग खड़ा हुआ। इस समय भोकाल को अगर धनुषा के प्राणों को बचाने की चिंता ना होती तो निश्चय ही उसे वहां खड़ा अपना वो शत्रु नजर आ जाता। धनुर्देव भी भोकाल को समाप्त करने में सफल नहीं हो पाया। वैसे इसमें धनुर्देव का कोई दोष नहीं, उसने तो अपनी शक्तियों से भोकाल को मार ही डाला था, परंतु बीच में धनुषा उसकी सहायता करने आ गया। इस तरह तो भोकाल को समाप्त करना अत्यंत कठिन हो जाएगा,
क्योंकि उसकी मदद करने वाले उसके लिए अपने प्राण गंवाने वाले क्योंकि उसकी मदद करने वाले उसके लिए अपने प्राण गंवाने वाले तो इस पृथ्वी की हर गली हर घर में विराजमान है। यह तो बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का हल भी है। भोकाल की मृत्यु के रूप में किसी ऐसे देव को बुलाना होगा जिसकी शक्ति से भोकाल की सहायता पृथ्वी का कोई भी प्राणी ना कर सके। ये कॉमिक्स जो है यहीं पे खत्म करते हैं। अब इसके आगे की कहानी आप पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो चलिए पार्ट 2 आप इसी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जा करके पार्ट 2 भी देखिए। तब तक के लिए बाय।